हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4। और अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड किया था और इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हमें यहाँ पर इसको इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा थीटा है यानी एंगल है वो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 63 है, फिर 27 है, नीचे 17 और 73 है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि हमें इसको इवेलुएट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हमें आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करनी है। और आइडेंटिटी में जब हम यूज करते हैं तो जो थीटा है वो सेम होना चाहिए, यानी जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। बट जैसा कि हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। तो अब हम थीटा को सेम करने के लिए क्या करते हैं कि सपोज हमने साइन स्क्वायर 63 डिग्री को तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, और जो 27 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम 27 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, क्योंकि 90 में से 63 माइनस करते हैं तो 27 मिलता है। तो हमने यहाँ पर बस क्या किया, इसको स्प्लिट करके कैसे लिखा, साइन स्क्वायर और 27 को हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। अब इसी तरह से जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें भी हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। तो इनमें से कोई भी एक को हम चेंज कर सकते हैं और थीटा को हमें सेम करना है, या तो हम 17 को 73 बना दें या 73 को 17 बना दें। तो हमने क्या किया, 17 डिग्री को 73 बनाया, कैसे, कॉस स्क्वायर तो ऐसे लिखते हैं और 17 को हमने स्प्लिट करके कैसे लिखा, अगर 90 में से हम 73 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 17 आ जाता है। तो हमने इसको यहाँ पे स्प्लिट कर दिया और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को एज इट इज रखा। अब न्यूमरेटर में देखते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे लिखते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री है और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, और थीटा यहाँ पर कितना है, 63 डिग्री है। तो ये किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री के। तो हमने इसको यहाँ पर क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। इसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर में देखते हैं तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 है और हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री एज इट इज। अब हमने आइडेंटिटी करी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अब यहाँ पर थीटा जो है ऊपर और नीचे हमारे सेम हो गए हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो 1/1 यानी कि 1 से 1 को कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो हमने इसको इवेलुएट कर दिया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री। तो इसको अब हमें इवेलुएट करना है। तो हम इनमें से या तो 25 को 65 बना लेते हैं, 65 को 25, थीटा को हमें सेम करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, साइन 25 को एज इट इज रखा और ये जो कॉस के साथ 65 है, 65 को हमने स्प्लिट किया। 90 में से हम कितना माइनस करें कि 65 आए, तो 90 में से अगर हम 25 माइनस करते हैं तो 65 हमें मिल जाता है। तो हमने 65 को ब्रेक करके लिखा 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 को एज इट इज लिखा। इसी तरह से साइन 65 को हमने ब्रेक करके लिखा 90 माइनस 25। अब हम क्या करते हैं, साइन 25 तो ऐसे ही आ गया और हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो कॉस 90 माइनस 25 किसके इक्वल होगा, साइन 25 के। इसी तरह से कॉस 25 ऐसे लिखते हैं और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो साइन 90 माइनस 25 किसके इक्वल होगा, कॉस 25 के। तो अब यहाँ से हमारे पास आ गया साइन 25 इंटू साइन 25। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 और कॉस 25 इंटू कॉस 25 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, यानी थीटा जब सेम है और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की फॉर्म में है तो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो ये हमने इवेलुएट कर लिया इस तरह से।
अब क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें देखना है कि कौन सा हमारा आंसर है। फर्स्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब हम देख सकते हैं इसमें 9 जो है वो दोनों में आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन टर्म है तो 9 को हम ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में रह जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और अब हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर 1 रख देंगे। अब 9 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो फर्स्ट का क्या आंसर आया, ऑप्शन बी 9। सेकेंड है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू। तो इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है, आंसर बताना क्या आएगा। तो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट में 1 तो ऐसे ही लिखा और tan थीटा को हमने लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि tan का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो tan साइन अपॉन cos था तो cot हो गया cos अपॉन साइन, माइनस cosec थीटा है, cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब हम इनको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में तो है cos थीटा प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में भी आ रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा। एक में तो हमारा फर्स्ट वाले ब्रैकेट में +1 है और दूसरे ब्रैकेट में -1 है, तो यानी ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की फॉर्म का हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर x क्या है हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा है और y क्या है 1 है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा, यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। और ये जो नीचे cos थीटा और साइन थीटा थे इनको हमने ऐसे लिख लिया मल्टीप्लाई में। अब इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर किया तो -1, और नीचे आ गया हमारा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, और ये 2 cos थीटा साइन थीटा एज इट इज लिख लेते हैं, एंड -1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा। अब 1 से 1 क्या कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमारे पास रह गया 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा। cos थीटा से cos थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 2। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन है। इसको हमें इवेलुएट करना है, करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड करना है। तो sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन है। sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, और जो दूसरे ब्रैकेट में उसको ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस साइन a। एलसीएम लेके लिखते हैं तो आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, और इधर आ गया 1 माइनस साइन a। अब 1 माइनस साइन a इधर है और 1 प्लस साइन a है, यानी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे जो cos है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। इसको हम ओपन करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और अगर हम साइन को इस तरफ ले आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पर a है तो ये हो गया cos स्क्वायर a अपॉन cos a। अब ऊपर cos का स्क्वायर है और नीचे cos a है, तो एक cos a से एक cos a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ cos a। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी cos a। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पर a है तो हमने 1 की जगह क्या लिखा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और ये जो पीछे वाला tan स्क्वायर है इसको एज इट इज लिख लेते हैं। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम क्या करते हैं, 1 की जगह पर हमने लिख दिया है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a को ऐसे लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अगर हम काट पे tan स्क्वायर a से tan स्क्वायर a कैंसिल हो गया, एक माइनस का और एक प्लस का। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी cot स्क्वायर a से cot स्क्वायर a कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, और हमारे पास रह गया sec स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर a।
सेक को अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए ऐसी रहेगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर को हम ऊपर लाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए के, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, और दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यानी इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो गया, टेन स्क्वायर ए।